अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अहमद। आज मैं मौजूद हूं मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेट फायर पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम के पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 आपको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसकी लिंक नीचे दी गई है। और फायर फाइटिंग पंप रूम इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि फायर फाइटिंग पंप रूम की ऑलरेडी मैं 2 वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। उनको आप देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वीडियो वो भी देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में वेट पाइप फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैंने कुछ एक्सप्लेन किए थे और मज़ीद इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें और मालूमात हासिल करें फायर फाइटिंग के मेन कंपोनेंट जो फायर फाइटिंग पंप रूम के बाहर लगे होते हैं या लगाए जाते हैं। फायर स्प्रिंकलर्स बेसिकली फायर फाइटिंग सिस्टम के आउटपुट पे लगे होते हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम प्रेशराइज सिस्टम होता है, उनकी जो मेन ब्रांच है उसमें फायर स्प्रिंकलर कनेक्ट हुए होते हैं। फायर स्प्रिंकलर में ये गिलास लगा होता है जिसे टेम्परेचर सेंसिटिव गिलास बल्ब कहा जाता है। ये गिलास मुख्तलिफ टेम्परेचर रेटिंग में या फायर स्प्रिंकलर मुख्तलिफ टेम्परेचर रेटिंग में एज पर NFPA 13 डिज़ाइन हुए होते हैं और जिनकी टेम्परेचर रेटिंग 57 डिग्री सेल्सियस से लेकर 182 डिग्री सेल्सियस तक मार्केट में मौजूद होते हैं, जो मुख्तलिफ कलर कोड के हिसाब से होते हैं। ये स्प्रिंकलर टेम्परेचर के हिसाब से एज पर साइट या लोकेशन पे लगाए जाते हैं। मुख्तलिफ ऑफिस बिल्डिंग में, इंडस्ट्रीज़ में, वर्कशॉप में, हॉस्पिटलों में लगाए जाते हैं। और दूसरा एज पर आर्किटेक्चर लेआउट के हिसाब से लगाए जाते हैं। स्प्रिंकलरों के इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप होते हैं। एक पेंडेंट होता है, दूसरा अपराइट होता है, तीसरा साइड वार्ड। पेंडेंट टाइप स्प्रिंकलर उसे कहते हैं जिन स्प्रिंकलर की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है और पाइप इनके ऊपर होते हैं, इसे पेंडेंट टाइप कहा जाता है। पेंडेंट टाइप एक नॉर्मल होता है, दूसरा रिसेस टाइप पेंडेंट होता है। रिसेस की जो राउंड प्लेट है वो फॉल्स सीलिंग से फ्लश होती है और बकाया हिस्सा फॉल्स सीलिंग से नीचे होता है। और कंसील्ड पेंडेंट में ये सारा स्प्रिंकलर फॉल्स सीलिंग में कंसील्ड होता है, छुपा हुआ होता है, सिर्फ इसकी प्लेट नज़र आती है। और पेंडेंट टाइप के अलावा दूसरा होता है अपराइट। अपराइट स्प्रिंकलर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। अपराइट में कन्वेंशनल भी होता है और नॉर्मल अपराइट भी होता है। और तीसरा होता है साइड वाल। वाल के साइड में लगाया जाता है और हॉरिजॉन्टली होता है तो उसे हॉरिजॉन्टली साइड वाल स्प्रिंकलर कहा जाता है या कंसील्ड हॉरिजॉन्टली स्प्रिंकलर कहा जाता है। कंसील्ड इस वजह से बोलते हैं ये सारा स्प्रिंकलर वाल के अंदर कंसील होता है और इसकी ये प्लेट सिर्फ नज़र आती है। और दूसरा ये वर्टिकल साइड वाल स्प्रिंकलर होता है, दीवार के साथ ये वर्टिकली लगाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो फायर स्प्रिंकलर के 3 टाइप होते हैं। फायर स्प्रिंकलर हेड की डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 टाइप्स में होती है और डिस्ट्रीब्यूशन वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जैसा ये नीचे की डायरेक्शन स्प्रिंकलर है, ये फॉल्स सीलिंग लगी हुई है और फॉल्स सीलिंग के साथ ये स्प्रिंकलर है और उसकी डायरेक्शन नीचे, तो इस तरह का वो स्प्रिंकलर होता है, नीचे डायरेक्शन होती है। इस स्प्रिंकलर को पेंडेंट टाइप हम स्प्रिंकलर कहते हैं। और इसकी जब वाटर बल्ब इसका ब्रेक हो जाता है तो इसकी शावरिंग इस तरह राउंड की फॉर्म में होगी। और दूसरा ये भी पेंडेंट टाइप का स्प्रिंकलर है मगर ये कंसील्ड टाइप का स्प्रिंकलर है। ये फॉल्स सीलिंग है, फॉल्स सीलिंग के अंदर ये स्प्रिंकलर छुपा हुआ होता है और इसकी सिर्फ प्लेट फॉल्स सीलिंग से फ्लश होती है। जब टेम्परेचर बल्ब सेंस करता है या प्लेट इसकी सेंस करती है तो शावरिंग की वजह से प्लेट इसकी नीचे की तरफ आ जाती है और वाटर ये राउंड फॉर्म में शावर होता है। और ये तीसरा अपराइट स्प्रिंकलर है, ख़ास करके वर्कशॉपों में या बेसमेंटों में लगाया जाता है और इसकी डायरेक्शन पाइप से ऊपर की तरफ होती है और ये इसकी डायरेक्शन इसी तरह होती है। और इनकी जो ऊपर वाली ये कैप है ये डिफ्यूज़र कैप कहलाती है। इसकी ओरिएंटेशन ऐसे होगी, वाटर ऊपर की तरफ शावर होगा और इस प्लेट को लगकर और नीचे राउंड फॉर्म में ये शावर होता हुआ नज़र आएगा। जैसे और तीसरा है साइड वाल। जैसे ये साइड वाल है उसके साथ ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है तो साइड टाइप का होगा और इसकी ओरिएंटेशन ये प्लेट की वजह से ये हाफ राउंड में होती है। और नीचे ये डिफ्लेक्टर दूसरी प्लेट लगी हुई है, वाल जो है वेट नहीं होगी, गीली नहीं होगी, वाटर आगे की तरफ ये शावर होगा। ये डिसाइड किया जाता है आर्किटेक्चर लेआउट के हिसाब से कौन सा स्प्रिंकलर कहाँ लगना चाहिए।
फ्लेक्सिबल स्प्रिंकलर होज स्प्रिंकलर की पाइप की लाइन के साथ और स्प्रिंकलर के बीच में ये कनेक्ट होता है। फ्लेक्सिबल स्प्रिंकलर होज लगाने का मकसद ये होता है क्योंकि पाइप या जिस लोकेशन पे फॉल्स सीलिंग में स्प्रिंकलर आ रहा है वहाँ की लोकेशन और पाइप की लोकेशन ज़्यादातर आउट होती है। अगर फ्लेक्सिबल स्प्रिंकलर होज होता है इससे हम आसानी से स्प्रिंकलर को फायर की मेन लाइन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में पॉइंट हमारा दूर है और स्प्रिंकलर की लोकेशन ये आउट है, तो इस फ्लेक्सिबल स्प्रिंकलर होज की मदद से हम सेट कर सकते हैं। दूसरे केस में जो फायर की मेन लाइन और स्प्रिंकलर के बीच में हम रिजिड पाइप लगाते हैं। असल में रिजिड पाइप ये सस्ता पड़ता है और स्प्रिंकलर होज थोड़ी महंगी पड़ती है। ज़्यादातर प्रोजेक्टों में ये रिजिड पाइप लगाते हैं। रिजिड पाइप में ये है सेटिंग जो स्प्रिंकलर और इस पाइप के बीच में थोड़ी मुश्किल होती है। लैंडिंग वॉल फायर फाइटिंग सिस्टम में राइज़र में ज़्यादातर लगाया जाता है। स्टेयर केस का राइज़र है तो वहाँ पर लैंडिंग वॉल लगाते हैं और दूसरा फायर होज कैबिनेट के नीचे वाले पोर्शन में ये लैंडिंग वॉल लगा होता है। एक ये राइज़र है जिसमें फायर होज कैबिनेट भी कनेक्ट है और जोन कंट्रोल वॉल भी कनेक्ट है, और दूसरा ये राइज़र है ये स्टेयर केस में लगा हुआ है और इसमें ये लैंडिंग वॉल लगा हुआ है। लैंडिंग वॉल दो किस्म के होते हैं, एक होता है लैंडिंग वॉल विथ पीआरवी, एक होता है लैंडिंग वॉल विदाउट पीआरवी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये फायर फाइटिंग की लाइन जो लगाई हुई है उस राइज़र लाइन का प्रेशर ज़्यादा है। अगर इसमें फ्लेक्सिबल होज पाइप हम लगाएंगे नोज़ल के साथ जो ऑपरेट करते हैं तो वो अगर खोलेंगे तब ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये हमारे से कंट्रोल होज नहीं होगा या नोज़ल नहीं होगी। उस फॉर्म में पीआरवी वाला लैंडिंग वॉल लगाते हैं जहाँ पर प्रेशर हमारा नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, जहाँ जो रिक्वायरमेंट एज़ पर डिज़ाइन होगी और आप समझते हैं तो वो प्रेशर कंट्रोल में है, तो वहाँ पर ऑर्डिनरी ये लैंडिंग वॉल लगाया जाता है। इस लैंडिंग वॉल लगाने का मकसद ये स्टेयर केस में इस वजह से खुदा न खास्ता किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो स्टेयर केस ही हमेशा इमरजेंसी एग्ज़िट होती है। आप स्टेयर केस में आकर फ्लेक्सिबल होज पाइप विथ नोज़ल कनेक्ट करके आप बिल्डिंग में फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और दूसरा फायर होज कैबिनेट के नीचे वाले पोर्शन में ये लैंडिंग वॉल लगा होता है। ऊपर वाली पोजीशन में भी फ्लेक्सिबल होज लगा होता है मगर नीचे वाली पोर्शन में लैंडिंग वॉल लगा होता है, तो यहाँ से भी फ्लेक्सिबल होज पाइप कनेक्ट करके और नोज़ल के साथ आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं। फायर होज कैबिनेट मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में मौजूद होती हैं, यहाँ डिसाइड की जाती हैं। सिंगल कंपार्टमेंट भी होती हैं फायर होज कैबिनेट और डबल कंपार्टमेंट भी होती है। यहाँ पर जैसे ये सिंगल कंपार्टमेंट फायर होज कैबिनेट है, इसकी ओरिएंटेशन इंटरनल फ़र्क है। इस ओरिएंटेशन को हम फायर होज रैक टाइप की कहलाएंगे और दूसरे में ये लैंडिंग वॉल होज पाइप लगा हुआ है, तो ये लैंडिंग वॉल वाली फायर होज कैबिनेट सिंगल कंपार्टमेंट कहलाएगी और ये फायर होज रैक वाली सिंगल कंपार्टमेंट फायर होज कैबिनेट कहलाएगी। इस कंपार्टमेंट में शुरू में इसका लैंडिंग वॉल लगा हुआ होता है। लैंडिंग वॉल के साथ ये ब्रास मेड कनेक्टर लगा होता है जिसके साथ ये फायर होज पाइप हम कनेक्ट करते हैं। फायर होज पाइप जिसे जिग-जैग फोल्ड हुआ है पिन रैक में, ये उसके ऊपर ये रैक है उस हिसाब से ये फोल्ड हुआ है और इस फायर होज पाइप के एंड में एडजस्टेबल जेट स्प्रे नोज़ल लगी हुई है। नोज़ल मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। इस फायर होज कैबिनेट को हम फायर होज रैक टाइप कैबिनेट कहते हैं और इसके अंदर स्पेस होती है या फायर की कोई अदर एक्सेसरीज़ हैं तो वो भी हम रख सकते हैं। दूसरी ये सिंगल कंपार्टमेंट फायर होज कैबिनेट है, इसमें ये लैंडिंग वॉल लगा हुआ है। लैंडिंग वॉल पीछे पाइप के साथ फायर के कनेक्ट होगा और ये होज पाइप में आगे क्विक कनेक्टर लगे हुए हैं। एक क्विक कनेक्टर लैंडिंग वॉल के साथ कनेक्ट हो जाता है और दूसरा ये नोज़ल के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसको मैन्युअली उठाकर हम अनफोल्ड करते हैं, खोलते हैं और फिर जहाँ पर फायर फाइटिंग करनी होती है हम वहाँ पर फायर फाइटिंग करते हैं। और ये सेम ही फायर होज रैक टाइप है, ये ओपन इसमें सारे चीज़ें दिखाई हुई हैं। जैसे ये वाला इनिशियल लैंडिंग वॉल है, लैंडिंग वॉल के साथ ये बुश लगा हुआ है, बुश के साथ ये होज पाइप लगा हुआ है। होज पाइप के एंड में
ये स्प्रे नोज़ल लगी हुई है और ये ऊपर पिन रैक कहलाती है जिसमें होज पाइप ये फोल्ड हुआ है। फायर होज कैबिनेट विथ एक्सेसरीज। फायर होज कैबिनेट सिंगल कंपार्टमेंट के भी होता है और डबल कंपार्टमेंट के भी होता है। डबल कंपार्टमेंट से मतलब वो दो हिस्सों में होता है, जैसे ये एक ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला हिस्सा है। ऊपर वाले हिस्से में ये रील लगी हुई है, रील में ये फ्लेक्सिबल पाइप ये परमानेंट इसके साथ लगा होता है और आगे इसकी नोज़ल होती है। जब फायर फाइटिंग करनी होगी तो हम इसको खींचेंगे, ये रील ये खुलता जाएगा और इसकी मुख्तलिफ लेंथ रील मौजूद होते हैं और जो डिसाइड किया जाता है या जितनी लेंथ का वो लगा होगा उस रेंज तक ये पहुँच। ज़्यादातर ये फायर होज कैबिनेट लैंडिंग के पास लगाए जाते हैं जैसे हमें फायर फाइटिंग करना आसान हो। रील जो है इस फायर होज कैबिनेट में लगा होता है और नीचे इसके लैंडिंग वाल भी लगा होता है। उसके साथ ये होज पाइप आप कनेक्ट करके फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इसके साथ एक नोज़ल भी होती है, ये नोज़लें इस होज पाइप के साथ लगती हैं और ये नोज़लें आप क्विक कनेक्टर के साथ कनेक्ट करके आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं। व्हील में जो नोज़ल लगी हुई है वो परमानेंट पाइप के साथ फिक्स होती है, रिमूव नहीं होती है, वो हमेशा कनेक्ट हुई होती है। और दूसरा ये होज पाइप है, मुख्तलिफ कलर कोडिंग में, प्रेशर रेटिंग में और लेंथ के हिसाब से ये मार्केट में मौजूद होते हैं। और ये लैंडिंग वाल हैं, लैंडिंग वाल जो फायर होज कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं, जैसे ये लगा हुआ है। इस फायर होज कैबिनेट में जो राइज़र आएंगे, दो राइज़रों से या सिंगल राइज़रों से दो पॉइंट आएंगे, एक ऊपर की तरफ पॉइंट आएगा, एक नीचे की तरफ। यहाँ पर लैंडिंग वाल से फायर होज पाइप कनेक्ट करेंगे, ऊपर भी पाइप आएगा, उसके साथ भी ये रील का पाइप कनेक्ट होता है। मगर अंदर ये उसके पीआरवी भी लगी होती है, जैसे ये पीआरवी है। नीचे भी अगर लैंडिंग वाल लगाएंगे, पीआरवी के बगैर लगाएंगे अगर प्रेशर रेटिंग पूरी है, अगर प्रेशर रेटिंग ज़्यादा है तो पीआरवी वाला लैंडिंग वाल लगाया जाता है। ये पीआरवी लगी हुई है, ज़्यादातर इसमें रील में ये पीआरवी लगाई जाती है। उसमें इसका गेट वाल भी होता है, जैसे प्रेशर अगर ज़्यादा आ रहा है मेन राइज़र से तो यहाँ से रिड्यूस करके जो रिक्वायर प्रेशर है वो सेट किया जाता है। और ये गेट वाल है और ये लैंडिंग वाल है छोटी साइज़ का, अगर आपको फायर होज कैबिनेट है या उसके डाया कम है तो वहाँ लगेगा। ये रील है जो ऊपर कंपार्टमेंट में लगी हुई है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। नीचे कंपार्टमेंट में जैसे फायर एक्सटिंग्विशर CO2 और पाउडर के ज़्यादातर लगाए जाते हैं जो मुख्तलिफ पर्पज़ में ये यूज़ होते हैं। रूफ मैनीफोल्ड। रूफ मैनीफोल्ड फायर फाइटिंग सिस्टम में जो फायर का राइज़र होता है वो आखिर टॉप तक जाता है रूफ पर, और रूफ में वहाँ राइज़र के एयर वेंट लगाए जाते हैं। मगर एयर वेंट से पहले एक ब्रांच हम रूफ पे निकालते हैं जहाँ पर ये रूफ मैनीफोल्ड हम कनेक्ट करते हैं। रूफ मैनीफोल्ड रूफ पे लगाने का मकसद ये होता है, जैसे रूफ से हमें दूसरी बिल्डिंग को फायर फाइटिंग करनी है या रूफ में जो इक्विपमेंट हैं तो उनके फायर फाइटिंग करनी है इन केस ऑफ फायर, तो ये रूफ मैनीफोल्ड रूफ पे लगाए जाते हैं। बिल्डिंगों के ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंग में लगाए जाते हैं जैसे फायर को डिफ्यूज़ किया जाए। ऑटो एयर वेंट हमेशा पाइप के टॉप पे लगाया जाता है, जैसे पाइप के अंदर जो एयर वेंट है हम उसको एयर को रिमूव कर सकें। उस वजह से अगर इसको रिमूव नहीं करते एयर होती है तो हमारे पाइपों में कोरोजन ज़्यादा हो जाती है, और एयर की मौजूदगी की वजह से एयर के पॉकेट होते हैं वो ज़्यादा नुकसान दे देते हैं और सिस्टम को प्रेशर को एक्सेस कर देते हैं। उस एयर को हम रिमूव करने के लिए पाइपिंग में एयर वेंट लगाया जाता है। एयर हमेशा वाटर से लाइट होती है, हल्की होती है, हमेशा एयर ऊपर की तरफ होती है। इस वजह से पाइपों के टॉप पर या राइज़र के टॉप पर हम ऑटो एयर वेंट लगाते हैं, जैसे एयर को हम रिमूव कर सकें और पाइप में हर लोकेशन पे पानी मौजूद हो। जैसे पानी मौजूद होगा फायर फाइटिंग करेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर फायर फाइटिंग कर सकते हैं। फायर हाइडेंट। फायर हाइडेंट आपने ज़्यादातर देखे होंगे तो ये बिल्डिंग के बाहर लगाए जाते हैं या पैसेज वे पे लगे होते हैं। इनके लगाने का मकसद ये होता है अगर बिल्डिंग में खुदा न खास्ता आग लग गई है और फायर फाइटर वहाँ पर पहुंचकर फायर हाइडेंट के साथ ये क्विक कनेक्टर खोलकर और फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्ट कर देते हैं, और फ्लेक्सिबल पाइप के आगे नोज़ल कनेक्ट हुई होती है और बिल्डिंग की बाहर से हम फायर फाइटिंग कर आग को डिफ्यूज़ कर सकते हैं।
इसमें ये जो फायर हाइड्रेंट है इसमें दोनों तरफ ये लैंडिंग वाल लगा हुआ है, और ये दूसरा हाइड्रेंट है वो वाई टाइप कनेक्शन का है, और ये तीसरा फायर हाइड्रेंट है की के ज़रिए से हम ओपन या क्लोज कर सकते हैं और इसके साथ फ्लेक्सिबल होस कनेक्ट कर सकते हैं। और ये फायर हाइड्रेंट है, ये 4 वे फायर हाइड्रेंट है और ये PRV टाइप का है। अगर इसकी मेन लाइन का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये PRV से प्रेशर सेट करके किया होता है, उस हिसाब से ये फ्लेक्सिबल होस कनेक्ट करके हम फायर फाइट बिल्डिंग के बाहर की तरफ से कर सकते हैं। मुख्तलिफ टाइप के फायर हाइड्रेंट लगाए जाते हैं। ये एज अ टेप पॉइंट होता है, जैसे नलके में हमने फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्ट करके और पानी कहीं देना है तो ये भी इसी तरह टेप पॉइंट होते हैं। इसके साथ फ्लेक्सिबल होस पाइप कनेक्ट करके और बिल्डिंग के बाहर से हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है डियर फ्रेंड्स मेन कंपोनेंट ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के पार्ट 2 की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।